में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको जय हिंद। मुझे इनफैक्ट बड़ी एक लास्ट नोटिस पे बताया गया और ये भी नहीं पता था कि मैं आ पाऊँगा कि नहीं, कुछ कमिटमेंट्स ऐसी थी। तो बट यहाँ पे आके मुझे लगा कि इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम, और मेरा खुद जो मानना है वो ये है कि जिस तरीके से है ना हमारा इंडिया के अंदर ऐसा है कि क्रिकेट चल पड़ा तो बस सारे लोग उसी ओर फोकस करना शुरू कर देते हैं, और जो गेम्स हैं उसकी ओर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सिमिलरली हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, या उसके अलावा जो हमारा कार्य क्षेत्र है, देखिए देश को आगे लेके जाने के लिए हर एक आर्गन, हर एक जो विंग है उसका अपना बहुत बड़ा रोल रहता है। जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वही ज़्यादा चमकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये भी नहीं पता था कि आज का इवेंट किसको लेके है। मुझे आके स्टेज पे पता चला कि जो हमारी टू व्हीलर्स एसोसिएशन है, जितने भी लोग हैं एसोसिएटेड इसके साथ, इस कारोबार के साथ, उनका कोई 400 मेंबर्स हैं। अभी मुझे अजय जी ने बताया कि वो 400 मेंबर्स हैं और वो अपनी मेहनत करते हैं, और ये एक नवनिर्वाचित आपकी कोई बॉडी है, तो आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है। तो प्लीज़ एक्सेप्ट माई कंग्रेचुलेशंस टू यू। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस मुद्दे से मैंने शुरू किया था कि समाज के हर एक आर्गन, हर एक विंग, हर एक हिस्से का अपना बहुत बड़ा रोल है। जो हमारी टू व्हीलर्स एसोसिएशन है, जो भी लोग उसके साथ जुड़े हैं, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स के साथ हैं, चाहे वो वर्कशॉप के साथ हैं, चाहे किसी भी तरीके के साथ हैं, मेरा ये मानना है कि हर वो इंसान जो मेहनत करता है, ही डिज़र्व्स द utmost रिस्पेक्ट। मैं बीच में रवाल में गया हुआ था, और जो वहाँ के मैकेनिक्स थे, जो लोग थे, तो उनसे मिल के इंटरनेशनल लेबर डे पे भी मैं गया था, उससे पहले भी एक बार गया था न्यू क्रिमिनल लॉज के लिए, उनको अवेयर करने के लिए। तो मैंने जो चीज़ वहाँ कही वो ये आज मैं यहाँ रिपीट करूँगा। मैंने कहा कि आप लोग मेहनत करते हैं, आपके हाथ काले हो सकते हैं अभी, लेकिन आपका दिल उतना ही ज़्यादा सफ़ेद और प्योर है। हमारा जो आंकलन का तरीका है वो बहुत गलत है। अगर मैं ऑफिसर बन के अगर यहाँ पे आ गया, रैंक लगा के, यूनिफॉर्म पहन के आ गया, दैट डजंट स्पीक कि मेरा करैक्टर क्या है। हर एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट उसके करैक्टर से होनी चाहिए, ना कि उसके ओहदे से, ना कि उसके कारोबार से। हमारे समाज में ये चीज़ शुरू से थी, लेकिन क्योंकि कॉलोनियल माइंडसेट रहा, सब चीज़ें जो हैं वो चीज़ें चेंज हो गई, और हमने किसी इंसान को उसने किस तरीके का उसका पहनावा है, किस तरीके का उसका ओहदा है, किस तरीके का, वहाँ से आपने जानना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने आपको क्रिकेट की एग्जांपल दी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा सब कुछ है। तो सब कुछ जो है, तो हर वो व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत करके अपनी कमाई कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, अपने आगे पीछे जो उसके पास लोग काम कर रहे हैं उनके परिवारों को पाल रहा है, और समाज को चला रहा है, मेरा तो उनको सल्यूट है। ये मेरी मतलब मैं कहने के लिए दिल से ही मेरे अंदर से ये चीज़ आती है कि हर वो व्यक्ति, इतने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, हम देखते हैं सिस्टम, एज ए पुलिस ऑफिसर कौन इंसान क्या कर रहा है, किसकी आड़ के पीछे क्या चल रहा है, वी नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, हमें पता होती। तो उस टाइम मैं अपनी टीम को भी ये वाली चीज़ कहता हूँ, यार मैंने कहा यार जो लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक हमें उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। अब बात इन्होंने एक उठाई कि
अगर कोई चीज़ चोरी हो गई, किसी की गाड़ी चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई और वो किसी भी जगह पे पकड़ी गई, देखिए उसमें कानून है, हमारे हाथ भी उसके अंदर बंधे हुए हैं। अगर वो रिकवर होती है किसी वर्कशॉप से तो उसको जहाँ तक उसकी लाइबिलिटी रहेगी ही विल बी फिक्स फॉर दैट, उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई और। लेकिन ये हिदायतें पहले ही सबको हैं कि कोई आदमी बेगुनाह अगर कोई है जिसको नहीं पता, वी हैव टू हेल्प हिम आउट। लेकिन इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊं, जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये धंधा बनाया हुआ है कि वो स्पेसिफिकली जाएंगे, कहेंगे, और जब आप फिर उस चीज़ में उतरोगे तो चीज़ें गलत होती हैं। डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा आपको कि अगर कोई ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप मेरे को डायरेक्टली अप्रोच करें, हमारे एसएचओस को अप्रोच करें। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, दे विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आज का हमारे कार्यक्रम जो है वो ऑल ऑटो रिपेयर स्पेयर एसोसिएशन का अवेयरनेस का कार्यक्रम रखा है। उसका रखने का उद्देश्य आज जम्मू क्लब में इसीलिए था, गेट टुगेदर भी हो जाएगी और सभी जो हमारे नए और पुराने मेंबर्स हैं उनके साथ मिलना भी हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि 400 आदमी से 1 to 1 मिलना बड़ा कठिन काम है, इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा। और उसमें दूसरा हमने जम्मू के प्रशासनिक, लेबर डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, इन सबको आमंत्रित किया कि उसकी कहीं ना कहीं जो जानकारी और त्रुटियाँ हैं जो नहीं कई बार हमारे लोगों को समझ पाते हैं, उनके लिए भी यहाँ वो प्रश्न उत्तर कर सकें और उनका जो समाधान हो सके। इसलिए ये कार्यक्रम को हमने आज यहाँ पे रखा है जम्मू क्लब में। भविष्य में हम प्रयास करेंगे ऐसे कार्यक्रम और भी हम रखें।